हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन जिसमें हम लोग करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं हम लोग? तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोग आज ह्यूमन नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन करने वाले हैं। यह आपकी साइंस स्पेशल की बैच चल रही है जिसकी प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है। आप प्ले स्टोर से DP सिंह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ आपको बैच लाइव मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिल जाते हैं, PDF नोट्स मिल जाते हैं और डाउट सेशन मिल जाता है। तो ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पे। चलते हैं अपने सेशन की तरफ जिसमें हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न चित्र में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क के मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड की स्थिति को दर्शाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड की स्थिति को कौन दर्शाता है? तो स्पाइनल कॉर्ड इधर से शुरू होता है हमारा, तो स्पाइनल कॉर्ड को 4 नंबर वाला दर्शा रहा है भाई, तो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स किस में हेल्प करते हैं? ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स किस में हेल्प करते हैं? तो ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स आपके स्मेल में हेल्प करते हैं, स्मेल में हेल्प करते हैं। आपकी जो नसल कैविटी होती है, नसल कैविटी होती है, यानी आपकी जो ये नसल कैविटी है ये लाइंड अप होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ये लाइंड अप होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। यहाँ ये म्यूकस की मेम्ब्रेन है, म्यूकस की मेम्ब्रेन है। और ये मेम्ब्रेन जो होती है, इन मेम्ब्रेन्स के ऊपर आपके ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ये हैं ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स। इसके अलावा इस पे हेयर्स भी होते हैं, नोजल कैविटी में हेयर्स भी है, तो हेयर्स हैं, छोटे छोटे मिनट्स हेयर्स हैं। उसके अलावा जो रेड वाला है वो क्या हैं? ये हमारे ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ऑलिफैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। याद रखेंगे, यहाँ पे आपको याद हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग करता है भाई? तो ऑप्शन दिया हुआ आपका मिड ब्रेन, पोस्टीरियर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन। तो आपका कौन सा भाग करता है? तो आपका जो है वो पश्च मस्तिष्क करता है। पश्च मस्तिष्क में मिड्यूला होता है और मिड्यूला के पास ही आपके वोमिट रिफ्लेक्स सेंटर होता है, वोमिट रिफ्लेक्स सेंटर होता है। और ये वोमिट रिफ्लेक्स सेंटर जो होता है वो वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पोस्टीरियर ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के पास मिड्यूला होता है और मिड्यूला के पास वोमिट रिफ्लेक्स सेंटर होता है जो कि वोमिटिंग के रिफ्लेक्स देता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग आँखों के एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है? आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? इरीज होता है, आपका इरीज होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो मसल्स होते हैं वो रंगीन होते हैं, तो ये इरीज इज अ रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां क्वेश्चन। एक आपको फिगर दिया हुआ है और बताना है कि इसमें से वो कौन सा है। तो ये नर्व सेल का फिगर है, नर्व सेल का फिगर है, नर्व सेल का फिगर है ये। ठीक है, सबको याद रहेगा, नर्व सेल का फिगर है। D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बायो के क्वेश्चन इजी आते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टेटनस इज अ सीरियस डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। टेटनस नर्वस सिस्टम का एक सीरियस डिजीज है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग किसके द्वारा होता है? टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और उस बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इज अ बैक्टीरिया जिसके चलते हमारा क्या होता है? हम लोग का टेटनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साइनेप्स इज अ पॉइंट एट विच द नर्व्स इम्पल्स पासेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन्स। यानी ये जो हमारा न्यूरॉन है, मतलब नर्व सेल है, इसके एंडिंग में ये साइनेप्स है और दूसरे के जो डेंड्रिटीज होते हैं, मतलब ये वाला है, और दूसरे जो सेल के डेंड्रिटीज होते हैं वो इसी से जुड़े हुए होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे
ये इसी से जुड़े हुए होते हैं। तो वन न्यूरॉन्स से अनदर न्यूरॉन्स में इम्पल्स पहुंचाने के काम आता है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ब्रीदिंग, साल्वेशन और पैरासिस्टेलिक्स जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ब्रीदिंग जो कि आपके हाथ में नहीं है, लार्ज का श्रवण और क्रमानुकुंचन यानी पैरासिस्टेलिक्स किसके कंट्रोल से होती हैं? तो ये सभी एक्टिविटी मेरू टॉप यानी मिड्यूला से होती हैं, मिड्यूला से होती हैं, मेरू शीर्ष से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स इज अ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड? इंफॉर्मेशन कहाँ रिसीव होता है? तो ये हमारा डेंड्रिटीज वाला पार्ट है। अच्छा, फिगर तो है आपके पास, फिगर तो आपके पास थी, चलिए मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। ये हमारा हो गया नर्व सेल। तो इसकी जो ये वाले पार्ट हैं इसको बोलते हैं डेंड्रिटीज। डेंड्रिटीज यानी ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस से ही क्या होता है? इंफॉर्मेशन रिसीव होता है। तो डेंड्रिटीज इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम कनेक्ट बोन टू बोन? बोन को बोन से कौन जोड़ता है? बीबी को जोड़ना है। तो याद रखेंगे ट्रिक, BLB यानी बोन से बोन को लिंगामेंट जोड़ता है, लिंगामेंट जोड़ता है। तो लिंगामेंट कहीं दिख रहा है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लिंगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फैसिलिटेट लाइट टू इंटर इन ह्यूमन आईज? ह्यूमन आईज में लाइट को एंटर करना है, तो ये बात कौन डिसाइड करता है? ह्यूमन आईज में लाइट को कॉर्निया डिसाइड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए एन से सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी में होता है, तो यहाँ तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ये तो नर्वस सिस्टम का पार्ट भी नहीं है। नेफ्रिक ट्यूब जो होते हैं वो भी किडनी में होते हैं, तो इसका भी पार्ट नहीं है। तो न्यूरॉन्स इज आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। सेल बॉडी न्यूरॉन का पार्ट है। ब्रांच यानी डेंड्रिटीज, डेंड्रिटीज ये भी न्यूरॉन का पार्ट है। तो कौन पार्ट नहीं है? न्यूरोलॉजी साइंस है, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स। तो शंकु यानी कोन्स जो हैं वो आई का पार्ट है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? शंकु हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि पोन्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन? ह्यूमन के किस ऑर्गन का पार्ट है पोन्स? तो पोन्स हमारे मस्तिष्क का पार्ट है, मस्तिष्क का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ नर्व फाइबर? इनमें से कौन सा नर्व फाइबर से बना होता है? and which mediate between reflex action and transmit impulse to the brain and the different part of the brain? brain और brain के अलग अलग पार्ट में कौन ले जाता है? तो ये होता है स्पाइनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड? तो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को ब्रांच बोलते हैं यानी डेंड्रिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में 31 जोड़ी यानी 31 जोड़ी यानी 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग? ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है? तो अभी हमने पढ़ा कि मिड्यूला जो होता है वो ब्रीदिंग, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्ट्रक्चर ऑफ द आई विच रिफ्लेक्ट्स लाइट रेज एंड फोकस देम ऑन द रेटिना इज कॉल्ड? वो कौन सी स्ट्रक्चर है लाइट की कि जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करती है और फोकस करती है रेटिना पे? तो वो काम लेंसेस करते हैं, लेंसेस का यही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द नोड ऑफ रेनवियर आर माइक्रोस्कोपिक स्पेस फाउंड इन? नोड्स ऑफ रेनवियर जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ये आपका एक नर्व सेल है, आपका क्या है? नर्व सेल है। ठीक है, ये है उसका एक्सोन, ये है उसका एक्सोन और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है साइनोप्टिक नॉब। ठीक, तो एक्सोन्स के बीच बीच में ये एक्सोन्स है, ये एक्सोन्स है। ठीक है, तो एक्सोन्स के बीच बीच में ये वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें ये जो एक्सोन्स कवर्ड होते हैं मिलाइन शीट से,
ये एक्सोन्स हैं और वो एक्सोन्स मिलाइन सीट से कवर्ड हैं। तो ये जो बीच की जगह है उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, रोड ऑफ रैनवियर, ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं। तो जो मिलाइन सीट से कवर्ड होते हैं वो मिलाइनेटेड जो एक्सोन्स होते हैं उसे बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स। अब देखिए थॉट्स का कलेक्शन हमारा कौन करता है, थॉट्स का कलेक्शन हमारा कौन करता है। तो जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है, फोर ब्रेन होता है, वो चेतना, चिंतन, थॉट्स का कलेक्शन, इवन आपकी जो मानसिकता है, मतलब जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उसी को हम लोग चेतना बोल सकते हैं। इवन आपके जितने भी थॉट्स हैं उनके लिए, ये सभी चीज़ों के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होता है फोर ब्रेन, जिसको मेन ब्रेन बोलते हैं। मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, तो अग्र मस्तिष्क को मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंटेन थर्मो स्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हाइपोथैलेमस जो होता है उसे वो थर्मो स्टेट को कंट्रोल करता है, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन के अलावा भूख प्यास अर्घ जो है वो भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज़ द मायोकॉन्ड्रियल एंड ड्यूरमक्स रिलेटेड टू। मायोकॉन्ड्रियल और ड्यूरमक्स जो होते हैं वो स्नायु कोशिका यानी न्यूरो सेल से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑप्शनल एक्शन। जैसे कि आप कुर्सी घुमा रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से घुमा सकते हैं। पहले बंद करना, क्लोज फर्स्ट, ये भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। किसी वस्तु पर बात करना आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन हृदय का धड़कना ये आपके बस में नहीं है, तो ये आपका एक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। तो ईसीजी किसके लिए कहा जाता है? हृदय के लिए किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसके लिए किया जाता है? हार्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच इज डायग्नोस्टिक हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट प्रॉब्लम को देखने के लिए ईसीजी का यूज किया जाता है। बीसीजी का टीका आता है, ईईजी जो होता है वो मस्तिष्क के लिए किया जाता है, नेक्स्ट जो आपका है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज एग्जामिन्ड बाय ईसीजी। हार्ट को ही एग्जामिन किया जाता है ईसीजी के द्वारा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इनवॉलेंट्री एक्शंस इन ह्यूमन सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवा एंड वॉमिटिंग इज कंट्रोल बाय। हमने अभी पढ़ के आया मिड्यूला, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया, ये मिड्यूला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वॉलेंट्री वर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग पोजीशन, डिस्चार्ज, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना, डिस्चार्ज करना, और जो जितने भी हमारे वॉलेंट्री वर्क्स हैं, वॉलेंट्री वर्क्स बोले तो जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो फोर ब्रेन से हमारे जो फोर ब्रेन होता है उससे हमारे कंट्रोल किए जाते हैं, यानी अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम से कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि थर्मो रेगुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, फिर आ गया हाइपोथैलेमस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज अ सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशन। इंटेलिजेंस, मेमोरी और इमोशन का कौन सा पार्ट है? इंटेलिजेंस, मेमोरी और इमोशंस का पार्ट कौन सा है? तो हमारा जितने भी इंटेलिजेंस होते हैं, मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया कि जितनी भी चेतना वाली आपकी चीज़ें होती हैं, वो किससे कंट्रोल होती हैं? जितनी भी आपकी चेतना वाली चीज़ें होती हैं वो किससे कंट्रोल होती हैं? आपके फोर ब्रेन से कंट्रोल होती हैं, होती है ना, आपके फोर ब्रेन से कंट्रोल होती हैं, ठीक है। तो फोर ब्रेन वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? सेरिबेलम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द फंक्शन ऑफ द लेंस इन आवर आई इज। द फंक्शन ऑफ लेंस, तो लेंस का फंक्शन बताया मैंने कि चेंजिंग ऑफ आई फोकस डिस्टेंस है, आई का फोकस डिस्टेंस चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कि द एरिया ऑफ रेटिना वेयर विजन इज हाईएस्ट इज कॉल्ड, एरिया ऑफ रेटिना जहाँ पर हाईएस्ट विजन होता है उसे फोविया कहते हैं, गर्तिका कहते हैं, जहाँ हाईएस्ट विजन होता है। कॉर्निया एंड रेटिना इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, आँख में होता है कॉर्निया एंड रेटिना, ये तो बिना पढ़े आपको आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है, डबल स्टार मार्क के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ, आपको संडे को मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है, संडे को, ये हर संडे चलेगी, ठीक, इसमें आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ह्यूमन आई वर्क्स ऑन विच ऑफ प्रिंसिपल, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन आई एडेप्टिंग टू सी नियर एंड द फार ऑब्जेक्ट, नियर और फार ऑब्जेक्ट को अगर सी की पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सामंजस्य, यानी हार्मोनी, अपना एडजस्ट करके वो मस्त देख लेती है। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज़ 25 सेंटीमीटर, एक नॉर्मल आई के लिए क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर होता है। व्हेन अ पर्सन कैन सी ओनली अप क्लोज, एक पर्सन सिर्फ नज़दीक का देख पा रहा है, द ऑब्जेक्ट दैट ऑकर्स इन द कंडीशन इज कॉल्ड, उसे क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है, मायोपिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसऑर्डर ऑफ आई, आई की डिसऑर्डर कौन सी है, साइनस तो नहीं होता है, ये तो स्पाइनल कॉर्ड का है, पीलिया जॉइंडिस ये भी नहीं होगा, गाउट गठिया ये भी नहीं होगा, मायोपिया इज अ करेक्ट आंसर, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मसल्स आर यूज टू कंट्रोल द आई बॉल, आई बॉल को कंट्रोल करने के लिए कितने मसल्स लगते हैं, 6 मसल्स लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट, ह्यूमन ब्रेन का वेट आपकी बॉडी का लगभग 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, रेटिना पर उल्टा वाला प्रतिबिंब होता है, यस, रेटिना पर उल्टा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, अनुमस्तिष्क के बारे में पूछा गया है, ठीक है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, नहीं, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग होता है, लगभग 25%, ये गलत है, 11% होता है अनुमस्तिष्क, ठीक है, तो सी इज अ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन में सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए सेंसेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फायर, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ एक्शन, सच अ एक्शन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हमारा ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द ब्रेन इज ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, मेन है भाई, घर का मुखिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कलर विजन, कलर विजन के लिए हमारे कौन सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने ऐसे याद किया है, कलर के सी से कलर और सी से कोन, ऐसे याद कर लेंगे, कोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एग्जाम में भूलना नहीं है। हाउ मच डज द ह्यूमन ब्रेन वेट इन ग्राम, ह्यूमन का ब्रेन का ग्राम में वेट 1200 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चंस अपने कर लिए हैं, किसके, नर्वस सिस्टम के, ठीक है। अगर इसका सेकंड पार्ट आएगा तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।